ये कहानी मियो नाम की लड़की की है, जिसकी माँ के मरने पर उसका बापू शिनिची दूसरी माँ ले आता है। लेकिन उसका बिहेव मियो के लिए अच्छा नहीं होता और उसकी बेटी काया के जन्म लेते ही उसका अत्याचार मियो पर बढ़ जाता है और उसकी हालत एक नौकरानी जैसी बन जाती है, जबकि उसके बापू भी उन्हीं का साथ देने लगते हैं। साइमोरी खानदान के घर में मियो की सौतेली बहन और माँ उसको डांट रही हैं, क्योंकि उनको उसकी बनाई चाय पसंद नहीं आने पर उसको भला बुरा कहने लगती हैं, जिसको सुनकर मियो को काफी बुरा लगता है। एक दिन उनके घर पर मिस्टर तात्सुशी नाम का आदमी आता है और उनके घर में नौकरानी खुसुर पुसुर करने लगती हैं कि मिस्टर तात्सुशी शिनिची की लड़कियों का रिश्ता लेकर आए हैं, और ये बात मियो के कानों तक भी पहुंचती है। और जब वो झाड़ू लगा रही होती है तो वहाँ एक कोजी नाम का लड़का आता है और वो कहता है, अरे मिस मियो, आप तो बहुत काम करती हैं। मैं अपने पापा के साथ आया था। वैसे सच बताऊं तो मैं यहाँ आपके लिए ही आया हूँ। जिसे सुनकर मियो ब्लश करने लगती है और वो दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं और कोजी मियो को कैंडी खिलाता है जो उसने अपने भाई के हाथों मंगाई थी। उसे खाकर मियो काफी खुश होती है। कोजी कहता है, मिस मियो, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूँ और हर मुमकिन कोशिश करना चाहता हूँ ताकि आप खुश रहें और आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान झलकती रहे। रात को जब मियो काम कर रही होती है तो काया अपने बापू से एक नया किमोनो खरीदने की बात बोलती है, क्योंकि उसके स्कूल खुलने वाले हैं। तो उसके बापू एक की जगह 2-3 किमोनो एक साथ ले लेने को कहते हैं ताकि पूरा साल निकल जाए। जैसे ही मियो वहां से जाने लगती है तो शिनिची उसको आने वाले 2 दिनों बाद तैयार रहने को बोलता है, क्योंकि घर पर कोई आने वाला है। अपने कमरे में जाकर मियो सोचने लगती है कि उसके बापू अच्छे से जानते हैं कि घर में उसका लेवल एक नौकरानी के बराबर है, तो उन्होंने मियो को तैयार रहने को क्यों बोला। यही सब बातें सोचते हुए मियो की आंख लग जाती है। 2 दिन बाद जब मियो काम कर रही होती है तो काया उसका मजाक उड़ाती है, क्योंकि मियो के चेहरे पर थोड़ी गंदगी लगी हुई थी। मियो अपने नेचर से मजबूर है और वो खुद ही काया से माफी मांगने लगती है। इसके बाद जब वो झाड़ू लगा रही थी तो उसकी मुलाकात फिर से कोजी से होती है। मियो उसे देखकर खुश होती है और उसकी तारीफ करती है, क्योंकि वो सूट बूट पहन कर आया था। कोजी ने बताया कि वो कुछ काम के सिलसिले में उसके बापू से मिलने आया है और मियो को मिठाइयाँ देकर कहता है कि उन्हें घर के नौकरों में बांट देना। इतना कहकर कोजी शिनिची के रूम की तरफ चला जाता है और तभी एक नौकरानी मियो को बुलाने आती है, क्योंकि उसके बापू ने उसको बुलाया था, जैसा कि उन्होंने 2 दिन पहले कहा भी था। जाते टाइम मियो उम्मीदें लगाने लगती है कि ये सब उसके और कोजी के रिश्ते के लिए हो रहा है, लेकिन वो अपने मन को समझाती है कि उसे इतनी उम्मीदें भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो साथ में दिल भी टूट जाता है। वहां पहुंचने पर मियो परमिशन लेकर अंदर जाती है और बैठ जाती है। उसके बापू ने बताया कि कोजी यहाँ इसीलिए आया है क्योंकि साइमोरी और तात्सुशी खानदान में रिश्तेदारी होने वाली है और कोजी का जिस लड़की के साथ रिश्ता होने जा रहा है वो है काया साइमोरी। ये सुनकर मियो का दिल टूट जाता है और वो मन ही मन कहती है कि मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसीलिए मैं इस पल का जख्म खाने के लिए पहले से ही तैयार थी। जाहिर सी बात है, एक नौकरानी को अपने घर की बहू कौन बनाएगा। मेरी किस्मत में ऐसा घर लिखा ही नहीं है। तभी उसके बापू ने बताया कि उसका रिश्ता कुडो फैमिली के लड़के कियोका कुडो से होगा। वहाँ पर कोजी को छोड़कर सभी इस बात पर हंसते हैं कि मियो का रिश्ता कुडो फैमिली में होगा। उसके बापू ने नाराजगी जताते हुए कहा, इस बार मेरी नाक मत कटवाना और तुम कल होते ही अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कुडो मेंशन के लिए निकल जाना। मियो कमरे से बाहर निकल आती है और बारिश होने लगती है।
थोड़ी देर बाद कोजी भी बाहर आता है और वो बारिश में खड़ी मियो को देखता है। उसे यहाँ आने से पहले वो बात याद आने लगती है जब वो अपने पापा से बहस कर रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आप अपने फैसले का दबाव मुझ पर इस तरह नहीं दे सकते। देखो कोजी, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। तुम्हें काया से ही शादी करनी होगी और भूलो मत, तुम्ही ने ही मियो की मदद करने को बोला था और इसीलिए ही मैंने मियो के रिश्ते की बात कुडो फैमिली में करवाने की बात कही थी और कम से कम वो उस घर से तो निकल जाएगी। लेकिन ऐसा करने के लिए आप काया को मेरे पल्ले क्यों बांध रहे हैं? क्या आपने ये नहीं सोचा कि मियो क्या चाहती है? बस कोजी, बहुत हो चुका। ये मेरा फैसला है और इसे तुमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। प्रेजेंट में बारिश में खड़ी मियो एक कटे हुए चेरी ब्लॉसम के पेड़ को देख रही थी जो उसको उसकी माँ की याद दिलाता था। जब भी मियो दुखी होती थी तो इस पेड़ के पास आ जाती थी, लेकिन अब तो वो पेड़ भी कट चुका है। तभी वहाँ पर कोजी आता है और मियो से माफी मांगता है क्योंकि वो मियो को मदद नहीं कर पाया, जिस पर मियो कहती है कि कोजी अपने आप को ब्लेम ना करे, बल्कि उसी की किस्मत खराब है और उसे किसी बात का दुख भी नहीं है। शायद कुडो फैमिली उसके लिए अच्छी साबित हो जाए। कोजी ने कहा, मियो, तुम्हें मुझ पर गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा ना? कृपया करके मुझे माफ कर दो। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता था और तुम्हारे साथ ब्यूटीफुल मोमेंट को जीना चाहता था। जिस पर मियो बड़ी नरम आवाज में कहती है कि क्या कहा आपने मिस्टर कोजी? गुस्सा? अरे वो तो सालों पहले ही आना बंद हो गया था। तभी उनके बीच में काया बोल पड़ती है कि वो यहाँ बारिश में आखिर कर क्या रहे हैं। आज तक कोजी ने जो कुछ भी उसके लिए किया है, मियो उसके लिए शुक्रिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। और जब रात को मियो अपनी पैकिंग कर रही होती है तो एक नौकरानी किमोनो लेकर आती है जो शिनिची ने भिजवाया था और वो चाहते हैं कि मियो कल इसी को पहनकर कुडो फैमिली में जाए। वो नौकरानी मियो को अवेयर करती है कि जिस लड़के कियोका कुडो से उसका रिश्ता होने जा रहा है वो बहुत जालिम है, जिसकी वजह से उसकी कई फियोंसे उसको छोड़कर भाग चुकी हैं। इसीलिए उसे अलर्ट रहना चाहिए। मियो के पास ज्यादा सामान नहीं था क्योंकि उसकी माँ की निशानियों को पहले ही फेंक दिया गया था। नौकरानी सिंपैथी के साथ उसको एक तोहफा देकर उसके सेफ डेस्टिनेशन के लिए कामना करती है। सुबह होने पर मियो उसी किमोनो को पहनकर जाने के लिए रेडी होती है। वो आखिरी बार अपने घर को देखती है और कुछ टाइम के लिए फ्लैशबैक में चली जाती है जब उसकी माँ उसी चेरी ब्लॉसम के पेड़ के सामने खड़ी थी। इसके बाद उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है और मियो बहुत रोती है। उसके बापू ने देखा कि चेरी ब्लॉसम का पेड़ भी सूख चुका है और वो एक दूसरी औरत को घर ले आती हैं जो मियो को अजीब ढंग से घूर रही होती है। और जब काया हुई तो सबने उससे मुंह मोड़ लिया और भेदभाव शुरू हो गया और उसे काफी डांट भी पड़ने लगती है। सूख जाने की वजह से पेड़ को भी काट दिया जाता है, जिसे लेकर मियो बहुत रोती है। प्रेजेंट में इन्हीं सब बातों को याद करके मियो अपने घर से निकल जाती है और ट्रेन से एक लंबा सफर करके मियो उसी जगह पहुंच जाती है जहां कुडो मेंशन है। एक सुनसान से जंगल नुमा रास्ते को देखकर मियो समझ नहीं पाती कि कुडो मेंशन यहाँ क्यों है। पैदल रास्ता चलकर मियो कुडो मेंशन के एड्रेस तक पहुंच जाती है और जब मियो नॉक करती है तो एक बूढ़ी केयर टेकर दरवाजा खोलती है। मियो ने अपनी पहचान बताकर कहा कि वो कियोका से शादी करने के सिलसिले में आई है। केयर टेकर उसका स्वागत करके बताती है कि वो उसी का वेट कर रही थी। वो मियो को कियोका के पास ले जाती है जो अपने कमरे में काम कर रहा था। मियो अपना सिर झुकाकर बोली, मिस्टर कियोका, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है मियो साइमोरी। कियोका उसे देखते हुए बोला, तुम कब तक अपना सिर ऐसे ही झुकाई रहोगी? केयर टेकर कहती है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना सिर उठाइए। और जैसे ही मियो सिर उठाकर कियोका को देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है।
क्योंकि वो इंसान कुदरत का बनाया हुआ खूबसूरत लड़का था। उसकी नीली आंखों को देखकर मियो को लगा कि बारिश के बाद जैसा इंद्रधनुष निकलता है, बिल्कुल वैसा ही नजारा देखने को मिल रहा था। उसने कहा, आई एम हेड ऑफ द कुडो फैमिली और मेरा नाम कियोको कुडो है और मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस साइमोरी।